अक्सर ये देखा जाता है कि शादी के बाद बेटियां अगर महीने 2 महीने से ज़्यादा रहें तो अड़ोस पड़ोस वाले कहने लग जाते हैं कि लगता है इसकी अपने ससुराल में पूछ नहीं है। क्या सच में बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं? रोहन 4 दिन व्यापार के लिए घर से बाहर जा रहा था तो पत्नी से कहा, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। यहाँ अकेले रहकर तुम क्या करोगी? यहाँ कोई काम भी नहीं है और ये जगह भी बहुत खाली सी है। तुम्हें डर भी बहुत लगता है। पत्नी खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके जाने की खुशी में जल्दी जल्दी सामान रखने लगी। मायके पहुंची तो देखा घर का दरवाजा खुला था। माता और पिता बाहर वाले कमरे में एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे, रोटी को सिरके और सलाद के साथ। हाल चाल पूछने के बाद उसने अपने पिता से कहा कि आप तो सिरके के साथ रोटी कभी नहीं खाते, तो आज कैसे? तो पिताजी ने कहा, बेटा जी, कभी कभी खा लेना चाहिए, इसका भी अपना अलग मजा है। रोज रोज सब्जी के साथ खाते खाते ऊब गया हूँ। उसने अपनी माँ बाप की मजबूरी समझ ली थी। इतने में भाभी ने दरवाज़ा खोला और वह बाहर आई और पूछा कि रहने आई हो क्या? उसने खुश होते हुए कहा, 3-4 दिनों के लिए बाहर गए हैं रोहन, इसीलिए 2-3 दिन के लिए यहाँ मैं रहने आई हूँ। भाभी ने कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के बर्तन समेटकर भाभी के पीछे अंदर जाने लगी कि भाभी की कुछ मदद कर दूं, साथ ही भैया से भी मिल लूं। बर्तन किचन में रखकर वह भैया के कमरे में जाने लगी तो भैया और भाभी की बातें सुनाई पड़ी। भाभी कह रही थी, तुम्हारी बहनों की शादी तो हो गई है, अभी भी दिल मायके में ही लगा हुआ है उनका। जब देखो जिसका भी मन करता है मुंह उठाए चली आती। तो भैया भी गुस्से में कहने लगे, तुम्हारा क्या जाता है, यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी, यही तो उनका मायका है। तो भाभी भी गुस्से से बोली, मुझसे नहीं होती तुम्हारे घर वालों की सेवा, जो आए उसकी सेवा में लग जाओ, मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा उम्मीद मुझसे मत करो, मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर तुम्हारी बहनें इतनी ही प्यारी हैं तो तुम उनकी सेवा करो, बनाओ खिलाओ सेवा सत्कार करो। भैया भाभी की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, फालतू में ही यहाँ चली आई, मैं वहीं रह लेती, अकेले सुकून तो रहता। यहाँ आकर तो ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने सोचा, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, इसीलिए फ़ोन पर बनावटी बातें करने लगी। माफ़ करना यार, पता नहीं था कि तुम आ रही हो, मुझे अगर पता होता तो मैं आती ही नहीं। आप लोग थोड़ी देर रुकें, बस मैं आती हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार करिए और मैं पहुँच ही रही हूँ। इतना कहकर वह अपनी माता पिता से कहने लगी, बहुत ज़रूरी काम आ गया है, घर पर कुछ मेहमान आ गए हैं, मेरा जाना बहुत ही ज़रूरी है, फिर कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। अपनी आँखों के आंसू को रोकते हुए वह मायके से अपने कदम बढ़ाने लगी। वह सोच रही थी कि यह शादी के बाद बेटियों का इतना भी हक नहीं है कि वह 2-3 दिन के लिए कभी दिल हो तो माँ बाप से मिलने के लिए आ जाएं। वह सोचने लगी कि उनके माँ बाप भी कितने मजबूर हो गए हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं, तो कहा ही क्या जाए। बस अब उसे लगने लगा था कि सच है, बेटियां शादी के बाद पराई ही हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।